प्रभु की महिमामय नाम को इस सवेरे महिमा हो। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय 1, 2 और 3। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। पढ़े हुए वचन के आधार पर वैवाहिक जीवन की सफलता के विषय पर मनन करने के लिए आज सुबह हम प्रभु में आश्रित हैं। जी हाँ अजीजों, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए जरूरी है कि हम एक अच्छा अनुकरण करने वाले हो। पढ़े हुए वचन के आधार पर इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। दूसरों की अनुकरण करने गए हुए अनेक जब विफल हुए, परंतु प्रभु की अनुकरण करने वाले सफल होंगे। माता पिता अपने बच्चों के आगे एक अच्छा उदाहरण पेश करें। वास्तविक में ऐसा घटा या नहीं मालूम। एक किस्सा ऐसा सुना था कि बेटा जब स्कूल से पेन चुरा कर लाया, तब घर पर मां ने उससे वो छीन कर फेंका और दंड दिया और कहा, तूने क्यों स्कूल से चोरी की? मुझसे कह देता तो मैं अपने दफ्तर से जितना मर्जी पेन ला देता। जीवन में विश्वास योग्यता ना रखने वाले अभिभावक का कोई हक नहीं बनता कि वे अपने संतानों से विश्वास योग्यता की अपेक्षा करें। यदि हम गैर आध्यात्मिक जीवन बिताएं तो हमारे संतान भी अत्यधिक गैर आध्यात्मिक बन जाएंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा है कि उन्होंने अपने पिता से सत्यवादिता, अनुशासन, आज्ञाकारिता का पाठ प्राप्त किए और अपने मां से गहरा विश्वास, प्यार और दया की शिक्षण उन्हें मिला। इस सदी के माँ बाप, जिसमें मैं भी शामिल हूं, अपने जीवन से पेश कर सके ऐसा अच्छा उदाहरण की बातें कहीं इस प्रकार से पढ़ा था, जो मुझे याद आता है कि मनुष्य में एक व्यक्तित्व की नींव मूल रूप से 3 आलय का मिलाप होता है, जिनमें पहला है गृहालय, दूसरा है विद्यालय और तीसरा आराधनालय। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है गृहालय। इस बात का बोध माता पिताओं को होना चाहिए। गृहालय का अध्यापक कौन होता है पूछा जाए तो यकीनन अच्छे मूल्य के साथ जीवन व्यतीत करने वाला, अपने वारिस के आगे अच्छा उदाहरण पेश करने वाला जोड़ा या अभिभावक होता है। अभिभावक का एक अच्छा उदाहरण ना होना बच्चों में टोकर का कारण बनता है। आज देखिए, अधिकतर गुनहगारों में किशोरों और नौजवानों को पाए जाते हैं। घर का बिखरना, बच्चों का जरूरत से ज्यादा आजादी, जरूरत से ज्यादा चीजें लेकर देने की वजह से आत्मीय सीमाओं को भूलकर बच्चे परेशानियों का सबब बन रहे हैं। मैं एक मां को जानता हूं। बच्चे जब किशोर अवस्था में ही था, तब से वह मां उससे कहा करती थी कि बेटा, अभिषेक पाना है, अभिषेक पाना है कहकर आंसू के साथ रोया करती थी। आज गृहालय और आराधनालयों में बच्चों को आराधना में ना भेजकर उल्टा ट्यूशन पढ़ाने और उच्चतर शिक्षा प्राप्ति को भेजकर बाद में जीवन में विफलता के आगे हम देखते हैं कि आंसू बहाते कई सारे अभिभावक हमारे नजरों के सामने हैं। वचन हमें सिखाती है, बच्चे को यहोवा की राह पर चलवाओ,
वह बुढ़ापे में भी उसे भटकेगा नहीं। भजन संहिता 119 और उसके 9वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, अच्छे एक पीढ़ी को परमेश्वर के राज्य के वक्ता के रूप में कल के लिए अभिषेक के साथ खड़ा करने के लिए वैवाहिक जीवन में अच्छा उदाहरण के तौर पर जीवन बिताने में प्रभु तू हमारी सहायता करे। आमीन।